अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के करीब मौजूद शाहबाद मंडल के दईवालागुड़ा गांव से जुड़े इस खौफनाक 6 कत्ल केस में अब एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली अपडेट सामने आई है। कई दिनों से पुलिस जिस शख्स की तलाश कर रही थी, इसी केस का प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार अब मुर्दा हालत में मिला है। इस नई अपडेट ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है और अब पुलिस इसकी मौत के असल सबब का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार की लाश रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कुतुर मंडल के पेंजरला गांव के पास एक वेंचर के खुले इलाके में मिली। यहां से गुजरते कुछ लोकल लोगों ने सबसे पहले लाश को देखा और फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम चंद ही देर के अंदर मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पुलिस को राजकुमार की लाश के बिल्कुल करीब एक पेस्टिसाइड की बोतल मिली है। इसी वजह से इब्तिदाई तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इसकी मौत जहरीली दवा पीने की वजह से हुई हो, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि फिलहाल इस बात की कोई रस्मी तस्दीक नहीं की जा सकती। मौत की असल वजह सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही वाज़ेह होगी। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे और पूरे क्राइम सीन का जायजा लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यहां से कई अहम सबूत जमा कर लिए। इसके साथ लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिवेल्ला भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू को साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जब राजकुमार की लाश की पहचान हुई तो इसके रिश्तेदार और गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए। माहौल काफी जज्बाती हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार के बड़े भाई ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसने कहा कि जिस शख्स पर इतने संगीन इल्जाम थे वो अपने जुर्मों की सजा का सामना किए बगैर ही दुनिया से चला गया। इसका कहना था कि असल इंसाफ तब होता जब ये कानून के सामने पेश होता और अदालत इसके खिलाफ फैसला करती। ये वही राजकुमार है जिसके खिलाफ पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि इसने दईवालागुड़ा गांव में एक ही रात के अंदर 6 लोगों का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इसने सबसे पहले 17 साल की लड़की की मां लक्ष्मी और नानी रुकमा का कत्ल किया। इसके बाद लड़की को यहां से ले गया और दूसरी जगह उसका भी कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसके बाद राजकुमार अपने खुद के घर वापस आया और अपनी बीवी सरिता के साथ अपने 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के सबसे खौफनाक कत्लों केसेस में से एक माना जा रहा है। इस वाकये के बाद तेलंगाना पुलिस ने राजकुमार को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। 10 स्पेशल टीम्स बनाई गई थी और इसकी गिरफ्तारी की मालूमात देने वालों के लिए 2 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान किया गया। पुलिस लगातार इसके मुमकिन ठिकानों पर रेड कर रही थी और हर एंगल से इसकी तलाश जारी थी। तस्दीक के दौरान राजकुमार की छोड़ी हुई कार भी कुतूर के करीब बरामद हुई थी। पुलिस ने उस गाड़ी को भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा ताकि उसे कोई अहम सबूत मिल सके। इस पूरे मामले के दरमियान पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी सवाल उठने लगे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि राजकुमार के साथ ही कई बड़े बड़े राज दफन हो गए हैं। कई राजकुमार के खिलाफ पहले से पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज था और इसी वजह से शाहबाद पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रमेश को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगा है कि पहले केस में हुई लापरवाही की वजह से राजकुमार आजाद घूमता रहा और बाद में इतना बड़ा वाकया अंजाम देने में कामयाब हुआ। इसी वजह से पुलिस की वर्किंग को लेकर भी काफी तनकीद हुई है। अब इस केस में एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। फ्यूचर सिटी कमिश्नर तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजकुमार की लाश के पास एक उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने उस मोबाइल को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हवाले कर दिया और अब उसका डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल फोन के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन से राजकुमार के आखिरी लम्हात और इसके मूवमेंट के बारे में बहुत अहम मालूमात मिल सकते हैं। कमिश्नर तरुण जोशी ने यह भी बताया है कि राजकुमार के पास से बस टिकट और कुछ कैश भी मिला है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि कत्ल के बाद वो किन जगहों पर गया, किस तरह सफर किया और इसने अपनी आखिरी दिन कहां गुजारा। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी इब्तिदाई मरहले में है और हर पहलू को वेरीफाई किया जा रहा। पुलिस ने मौके से 1 लीटर की पेस्टिसाइड बोतल भी बरामद कर ली है, लेकिन ऑफिसर्स ने साफ कहा है कि सिर्फ बोतल मिलने से किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। असल वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। इस केस में सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक यह अभी की अपडेट है कि पुलिस सोर्सेस के मुताबिक राजकुमार के मोबाइल से एक सेल्फी वीडियो भी मिला है। इब्तिदाई जांच में यह मालूम हुआ है कि यह वीडियो कत्ल से एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया था। सोर्सेस के मुताबिक इस वीडियो में राजकुमार अपनी जिंदगी के बारे में बात करता हुआ नजर आता है। ये कहता है कि इसके साथ हर तरफ से धोखा हुआ है। जी हाँ, मैं मरने वाले शख्स राजकुमार के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये वीडियो में कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वीडियो में ये भी दावा करता है कि जिस नाबालिग लड़की ने इसके खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज करवाया था उस पर भरोसा करने की वजह से इसकी जिंदगी तबाह हो गई। पुलिस ने इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की भी अभी रस्मी तस्दीक नहीं की है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक राजकुमार ने वीडियो में यह भी कहा कि यह
कर्जों में डूब चुका था और जिंदगी से तंग आ गया था। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि इस वीडियो में किए गए तमाम दावों की अलग से वेरिफिकेशन की जा रही है और बिना तहकीक के किसी भी बात को सच माना नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हमें अपडेट मिली थी कि राजकुमार ने जमीन बेची थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वो जमीन थी, एकड़ की 3 एकड़ बेची थी, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए इसके पास थे। फ्यूचर सिटी कमिश्नर तरुण जोशी ने खुद मौके का दौरा किया और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि मोबाइल फोन, पेस्टिसाइड बोतल, बस टिकट और दूसरे सबूतों की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ही राजकुमार की मौत और इस प्रोसेस से जुड़े तमाम सवालों के वाज़ेह जवाब सामने आ जाएंगे। भाई ये केस जो है समझ के बाहर है। एक तरफ राजकुमार करोड़पति था, पहले से इसके पास दौलत थी, कार थी, करोड़ों रुपए थे, लेकिन एक वीडियो के अंदर इन्हें बोलता है कि मुझे धोखा मिला है। यानी एक तरफ पुलिस की लापरवाही हमारे सामने आना, पुलिस वाले इसके खिलाफ ऐसे सेक्शन लगाना जिसमें इजी से बेल मिल जाए, फिर राजकुमार का ये वीडियो बनाना कि मुझे धोखा मिला। ऐसा दिख रहा कि ये मैटर यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर से एक और इसका चैप्टर शुरू हो रहा। खैर आने वाले वक्त में इसका पता लगेगा। फिलहाल इस केस की तहकीक जारी है। पुलिस हर सबूत को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज कर रही और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजकुमार की मौत के बाद भी ये केस बंद नहीं हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन का मरकज सिर्फ कत्ल तक ही नहीं बल्कि इसकी मौत के असल असबाब और इसके मोबाइल फोन से मिलने वाले डिजिटल एविडेंस पर भी है। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की रस्मी ब्रीफिंग के बाद इस केस को आगे के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। तो एसआईआर में नाम नहीं आया तो काफ़ी लोग परेशान हो जा रहे, टेंशन में आ जा रहे। इससे पहले भी एक अपडेट आई थी कि एक शख्स ने जो है टेंशन में अपनी जान ही गंवा बैठी है। देखो भाई, एसआईआर के अंदर अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो टेंशन की बात नहीं है। जहां पर फादर्स के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, यानी 2002 की लिस्ट में जिन लोग हैं उनके नाम मांगे जा रहे हैं, उसको एम्प्टी छोड़ दो और नीचे अपना डिटेल्स डाल के सबमिट कर दो। कुछ लोग बेकार की अफवाहें फैला रहे अपने, कुछ लोग उसको सही भी समझ ले रहे। लोग ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को भेज देते हैं, पाकिस्तान को। भाई कोई भी किसी को भेज नहीं सकता। एसआईआर जिन स्टेट के अंदर ऑलरेडी हुआ है, जिनके नाम नहीं हुए हैं, वो लोगों को जो है दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। अलग तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, बस आप वोट नहीं डाल सकते जब तक आपका अपडेट नहीं होता। इससे पहले भी बोला गया है कि जिसका नाम एसआईआर में नहीं है, यानी 2002 की लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन लागू किया जाएगा। रो रहे हैं भाई, परेशान हो जा रहे हैं। परेशान मत हो, वो डाटा लेने से परेशान हो रहे हैं। डाटा नहीं मिल रहा, बच्चे परेशान। डाटा अल्लाह की बात को भरोसा करो। आपको जमात खड़ी हुई है, सर साहब आपको वकीला रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका डाटा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके भाई बहनों का डाटा है, आपका नाम मिस होता है। आपको जो भी है ना, अल्लाह ताला पैदा करा, वकीला खड़ा कर, आपके ऐसे जमात खड़े हुई है। आपको जमात खड़े, जमात के लोग हैं, मामा है, मामा है, सब जने आपको जना एमएलसी साहब निगरानी में काम कर रहे हैं यहाँ पर। जमात खड़ी है ना, सबसे बड़ी बात आपके पीछे जमात खड़ी हुई है। फिक्र नहीं करना, रोना करना नहीं। अम्मा अल्लाह आपको जना अजर देता है। मामा है, हम तो ये थी इन 2 मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।